Hello everyone, how are you? In previous days we completed the complex number and today is the turn for inequality. इनइक्वलिटी और आपके जो सिलेबस में है वो है लीनियर इनइक्वलिटी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इनइक्वलिटी हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो इनइक्वलिटी की अगर मैं डिफाइन पर जाऊं तो लिखेंगे यहाँ रियल नंबर और algebraic expression related with a sign smaller than, greater than, smaller than or equal to, greater than or equal to is called inequation or inequality. कोई भी is called inequation और इनइक्वलिटी। तो कोई भी रियल नंबर जिनके बीच ये चारों में से कोई भी साइन लगा हुआ है, क्या बोलेंगे उसको? इनइक्वेशन और इनइक्वलिटी। क्लियर है? तो या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल ले सकता हूं मैं यहां 7 इज स्मॉलर देन 18 इनइक्वलिटी है और 3x इज स्मॉलर देन 6 ये भी इनइक्वलिटी है। अब बात करते हैं आप यहां पर टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी की। तो पहला टाइप लेंगे हम लीनियर इनइक्वलिटी, जो हमारे सिलेबस में है क्लास 11th के लिए। लीनियर इनइक्वलिटी टू टाइप्स की होती है। नंबर वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वलिटी वन वेरिएबल, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वलिटी वन वेरिएबल, द इनइक्वलिटी ऑफ टाइप ax plus b smaller than 0, ax plus b smaller than 0 और ax plus b smaller than or equal to 0, ax plus b greater than 0 और ax plus b greater than or equal to 0 is called linear inequality of one variable। या 0 की जगह हम कोई भी नंबर भी ले सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं नंबर सेकंड, लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ टू वेरिएबल, ओके। दो वेरिएबल की लीनियर इनइक्वलिटी क्या होगी? ax plus by is smaller than c, ax plus by smaller than or equal to c, ax plus by greater than c, ax plus by greater than or equal to c। इस तरह की इनइक्वलिटी को क्या बोलते हैं हम? लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी होती है। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज स्मॉलर देन 0 और स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन और इन इक्वल टू 0। इस टाइप की इनइक्वलिटी को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, ओके। हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे? लीनियर इनइक्वलिटी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं हम। लीनियर इनइक्वलिटी रूल्स फॉर सॉल्यूशन। नंबर फर्स्ट, इसका रूल्स है कि इनइक्वलिटी में we can add or subtract any number on both sides of inequality
विदाउट चेंजिंग इट्स साइन। भाई इनइक्वलिटी के दोनों साइड में हम कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं और कोई भी नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए सेकंड रूल रहेगा हमारा, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, we can multiply or divide by any positive number we can multiply or divide by any positive number on both sides of inequality without changing its sign. Without changing its signs, we can multiply or divide by any positive number on both sides of inequality without changing its sign. ठीक है, now number third, when we multiply or divide inequality, when we multiply or divide inequality by नेगेटिव नंबर, अगर इनइक्वलिटी को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किससे, नेगेटिव नंबर से, देन साइन हैज चेंज्ड, तो भाई इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर, ये चारों रूल्स हम अप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऑलमोस्ट ये चारों रूल्स अप्लाई होंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं, -4x -6 स्मॉलर देन x + 9, सॉल्व दिस इनइक्वलिटी फॉर x। ठीक है, तो पहला रूल था हमारा कि हम दोनों साइड में कोई भी नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले ऐड करेंगे दोनों तरफ, क्या 6, ऐड 6। तो जब हमने दोनों तरफ 6 ऐड किया तो इनइक्वलिटी कैसी हो गई हमारी, -4x -6 + 6 स्मॉलर देन x + 9 + 6। ओके, तो इट गिव्स मी -4x स्मॉलर देन x + 15। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट x ऑन बोथ साइड्स, तो इट गिव्स मी -4x -x, और यहां पर साइन कोई चेंज नहीं होगा जब हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहे हैं। तो -4x -x स्मॉलर देन x + 15 एंड -x, x से x यहाँ कैंसिल हो गया, -5x स्मॉलर देन 15। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से। तो जब नेगेटिव नंबर से डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होता है तो इनइक्वलिटी गेट रिवर्स्ड, इसका साइन चेंज हो जाता है। तो थर्ड स्टेप होगा हमारा डिवाइड बाई -5। तो -5 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, x साइन हो जाएगा रिवर्स, और यहाँ मिलेगा हमें -3। तो x इज ग्रेटर देन -3। अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर। तो इसका सॉल्यूशन पार्ट होगा रियल नंबर में, इसका रियल नंबर में सॉल्यूशन पार्ट होगा कोई भी रियल नंबर जो x इज ग्रेटर देन -3, जो
-3 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन -3, तो कोई भी रियल नंबर जो -3 से बड़ा है, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, x बिलोंग्स टू -3 टू इंफिनिटी। ओके, -3 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन पार्ट। ओके, अब बात करते हैं इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पर। तो रिप्रेजेंट अगर करना है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसका सॉल्यूशन पार्ट हमें देना है, ये पार्ट हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा -3, ये हो गया -2, ये हो गया -1, 0, 1, 2 और 3। अब हमें सॉल्यूशन पार्ट देना है इसका, तो -3 को हम सर्कल में कर देंगे क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सॉल्यूशन पार्ट, और एक लाइन इस तरफ ड्रॉ कर देंगे। इसके अंडर में जो भी आएगा वो इसका सॉल्यूशन पार्ट होगा। तो अब हमें अगर सॉल्यूशन नेचुरल नंबर में देखना है तो 1, 2, 3 सारे सॉल्यूशन होंगे, होल नंबर में देखना है तो 0, 1, 2, 3 सारे सॉल्यूशन होंगे, इंटीजर में देखना है तो -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब सॉल्यूशन होंगे। इन दिस मैनर वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे आपकी एक्सरसाइज 6.1। ओके, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।